हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेटेंट हीट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो लेटेंट हीट है वो क्या होता है, कैसे चेंज ऑफ स्टेट में उसका बहुत बड़ा रोल है और कहाँ पास में लेटेंट हीट लगता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं चेंज ऑफ स्टेट में, जैसे हम सब्सटेंस ले लेते हैं पानी, वाटर, ठीक है, तो उसका स्टेट को हम चेंज कराते थे। तो अगर उसके स्टेट को चेंज कराते थे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचता था तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता था तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। पर उसमें आपको मैंने एक चीज बताया था कि मान लीजिए कि वाटर को मैं अगर कूल कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो जब तक पूरा का पूरा पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंचे तब तक वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आइस जो है वो जब तक 0 डिग्री सेल्सियस पे है और 0 डिग्री सेल्सियस के बाद पूरा जब तक वो पानी में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक पानी का जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं होगा। ठीक है, अब इसको समझिएगा कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है और उसे पानी में कन्वर्ट होना है, लिक्विड में कन्वर्ट होना है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर रेज भी नहीं होगा। पर स्पेसिफिक हीट में एक प्रॉब्लम ये था यहाँ पास में कि MS डेल्टी का एक फॉर्मूला है जिसमें डेल्टी जो है वो टेम्परेचर चेंज पे वर्क करता है, तभी हम स्पेसिफिक हीट निकाल सकते थे कि वो कितना हीट लग रहा है उसको। ठीक है, अब यहां पास में देखने वाली बात है कि आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है और पानी का डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखा जा रहा है और टेम्परेचर का डिफरेंस आपका 0 हो गया, तो स्पेसिफिक हीट वहां पास में नहीं लगेगा। अब यहां पास में लेटेंट हीट का रोल आता है। लेटेंट हीट क्या बताता है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और उसे पानी में जब कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो उस पे कुछ हीट लगेगा, कुछ एनर्जी लगेगी और वो एनर्जी होगी लेटेंट हीट। उसके लिए एक फॉर्मूला लगाया गया है, मास इंटू एल। एल मतलब कि लेटेंट हीट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, हीट इक्वल टू कितना हीट लगेगा इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट। अब ये मास का रोल यहां क्या है, मास आपको ये बताता है कि कितना मास पे लेटेंट हीट लगेगा। तो ये जो लेटेंट हीट लगता है ये पर यूनिट के हिसाब से लगता है। किसके हिसाब से लगेगा, पर यूनिट। तो अगर 1 kg मास है तो उसके लिए कितना लेटेंट हीट लगेगा, इसका एक चार्ट दिया गया है आपके बुक में, चाहे आप रेफरेंस बुक यूज कर लीजिए चाहे आप NCERT बुक यूज कर लीजिए, दोनों में आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लेटेंट हीट क्या है। फिर इसके ऊपर में 2 क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि इसमें कोई डेरिवेशन है नहीं, पर लेटेंट हीट को समझने का बहुत ही अच्छा तरीका है कुछ क्वेश्चंस को बना लिया जाए। तो इसके लिए हम लोग 2 क्वेश्चंस को बनाएंगे। पहला क्वेश्चन में हम लोग ये करेंगे कि आपका आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है। सेकंड में हम लोग ये करेंगे कि आइस से स्टीम बनने तक में टोटल एनर्जी कितनी खर्चा हो जा रहा है, ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, लेटेंट हीट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा Q is a latent heat। तो latent heat Q is a heat energy required। Q is a heat energy required। इतना एनर्जी उसको लगेगा, किस लिए, M into L of L, मतलब L ही ले लेते हैं, तो किस लिए लगेगा, इतना मास, ये जो मास है इसका जो स्टेट है उसे चेंज करने के लिए इतना हीट एनर्जी लगेगा। लेटेंट मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इतना एनर्जी हीट लगेगा इतना मास को चेंज करने के लिए, उसके लिए इतना हीट लेटेंट हीट एनर्जी लगेगी। अब इसका जो हीट एनर्जी होता है वो फिक्स्ड होता है सभी के लिए अलग अलग, सभी के लिए फिक्स्ड होगा अलग अलग। ठीक है, अब जैसे वाटर का, अब हम किसको पढ़ रहे हैं, बेसिकली सबसे ज्यादा हम वाटर का ही यूज करते हैं। तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब आइस से जब वो पानी में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए कुछ एनर्जी लगती है, अराउंड 3.33 इंटू 10⁵ के आसपास। और अगर ये पानी में है और इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए भी कुछ एनर्जी है, 22.6 इंटू 10⁵ इतना एनर्जी इसको लग जाता है। अब इसका एक यूनिट बनता है M इंटू एल। तो हमको लेटेंट हीट निकालना है, ये दोनों वैल्यू जो है वो लेटेंट हीट है।
तो L की वैल्यू क्या निकल के आएगा, Q अपॉन M। Q इज हीट एंड M इज मास। तो कौन सा मास है, पर यूनिट मास के हिसाब से है, ठीक है। तो 1 kg के हिसाब से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, इसके लिए हीट एज ए फॉर्म ऑफ जूल, तो ये जो बनेगा इसका यूनिट बनेगा जूल, और नीचे में मास है तो कितना लिया जाएगा, जूल पर केजी, इसका भी जूल पर केजी। तो SI यूनिट क्या निकल के आया हमारा पास में, जूल पर केजी, ठीक है। तो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, पर सबसे ज्यादा हम इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं आपका, और ये आपके क्वेश्चन में पहले से दे दिया रहता है, क्योंकि आप इतने सारे सब्सटेंस का वैल्यू को, लेटेंट हीट को आप याद नहीं रख सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे कि वाटर सबसे ज्यादा यूज होता है चेंज को स्टेट करने में, और इसी का एग्जांपल सबसे ज्यादा लिया जाता है, तो इसलिए ये आपको रिमेंबर हो सकता है। तो एक चीज देखेंगे आप इसमें ध्यान से, अगर तो आइस को पानी में कन्वर्ट होने के लिए 3.33 × 5 जूल पर केजी के हिसाब से लग रहा है, जो कि कम एनर्जी है एज कंपेयर टू वाटर को, पानी को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, पानी को गैस में कन्वर्ट होने के लिए 22.6 लग रहा है। देखेंगे आप इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि आइस को जब पानी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कम एनर्जी लगती है, और जब पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टीम या फिर समझ लीजिए पानी से जब जलते हैं, समझ लीजिए आपको जलन महसूस होगी, समझ लीजिए एक एग्जांपल पकड़िए, तो आपको ये जो कन्वर्ट हो रहा है और इसमें जो भी एनर्जी लगेगा आपका, वो एनर्जी काफी कम होगी एज कंपेयर टू हीट के फॉर्म पे। तो अगर आप गर्म पानी से जलते हैं तो आपको कम नुकसान होगा एज कंपेयर टू स्टीम से। अगर आप जलते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू पानी के मुकाबले, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये कन्वर्टिंग पॉइंट का पॉइंट है, ठीक है, कि मतलब आइस जब पानी में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम पे हर आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहा है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पहुंच चुका है, अब उसको कन्वर्ट होना है पानी में। और कब तक कन्वर्ट होगा, जब तक पूरा आइस पानी में कन्वर्ट ना हो जाए, पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, और दोनों अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं, तो उस पे जो हीट एनर्जी लग रही है वही लेटेंट हीट आपका रहेगा, ठीक है। तो कितना लगेगा पर केजी के हिसाब से 3.33 × 10⁵ जूल्स पर केजी लगेगा। और अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाए, और अब क्या हो गया है कि जो पानी है वो अब स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। तो स्टीम और पानी दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस देखेंगे अगर, तो कितना लगेगा उसको एनर्जी कन्वर्ट होने में, 22.6 × 10⁵ जूल्स पर केजी के हिसाब से एनर्जी लगेगा उसको स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। ओके है, बहुत ही सिंपल सा था, और ये फॉर्मूले में ज्यादा दम नहीं है। तो इसके लिए ग्राफ बनाया गया है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, उसको समझिए। ठीक है, इसको आप टेम्परेचर से डिनोट कर सकते हैं, और इसको आप हीट एनर्जी से डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले मान लीजिए कि आइस है, और आइस आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो ये इस टाइप से आगे बढ़ा और ये यहां पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पहुंच गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब ये इस पॉइंट पे जब तक ये पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तो इस वाले बोलेंगे फेस चेंज। क्या बोलेंगे, फेस चेंज, मतलब कि आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहने वाला है। तो ये जो एरिया है ये सॉलिड का एरिया है, ये चेंज हो रहा है वो वाला एरिया है। फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस, जब तक ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर से इसका टेम्परेचर राइज होना चालू होगा, और ये पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट चेंज ऑफ स्टेट में हमने पढ़ा था, और इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके है, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, ठीक है। जब तक पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेल्सियस ना पहुंचे, तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो फिर से ये देखिए यहां पास में फेस चेंज का पॉइंट आया, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है,
और जैसे ही वो चला गया उसके बाद फिर ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका गैस फॉर्म है, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये आपका लिक्विड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट, ये गैस स्टेट भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। सॉलिड पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, मतलब आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, फिर ये अपना स्टेट को चेंज करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस पे कुछ एनर्जी लगेगी, वो होगी लेटेंट हीट एनर्जी, ठीक है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस से ये अपने टेम्परेचर को राइज करना चालू करेगा, कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा एक मॉलिक्यूल, फिर यहां पास में इसके सारे मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे, फिर से यहां लेटेंट हीट लगेगा, और जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है उसके बाद फिर इसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी इसको जो भी दे दिया जाए, तो वो एनर्जी कौन सी होगी? अब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, अब इसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो वो एनर्जी कितनी लगेगी? 22.6 × 10⁵ जूल्स पर केजी। और इसको देखिए, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, अब इसको कुछ एनर्जी देंगे तो अपना टेम्परेचर राइज करना चालू हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं। तो अब इसको कुछ भी एनर्जी देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसको लिए हमारे पास में है 3.33, ओके। तो फेस चेंज जो बोलते हैं हम लोग, यही है। तो ये देख रहे आइस जो है पानी में कन्वर्ट होने के 3.33 इतना कन्वर्ट होना चालू हो चुका है, और ये भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए, अब सारे को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है वो, अब वो धीरे धीरे स्टेट को चेंज करना चालू हो रहा है, गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये सॉलिड से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों के लिए देखिए एनर्जी लिखा गया है यहाँ पास में, ओके है। तो आई होप ये ग्राफ भी अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत मेन कंसेप्ट है। तो अगर ये थोड़ा अजीब लगे तो पहले चेंज ऑफ स्टेट को आप वीडियो को मेरा देख लीजिएगा, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट का रिलेशन बहुत ही ज्यादा है लेटेंट हीट के इस टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपका जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ओके है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11.4, ठीक है। क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन देखने की, मैं पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पास में समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपको एक कंटेनर लेना है, और इस कंटेनर में कुछ पानी है, आइस हमारा वाटर है, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो वो पानी कितना है? वो पानी है आपका 0.30 kg पानी हमारा यहाँ पास में है। उसके बाद क्या किया गया, एक आइस ब्लॉक लिया गया यहाँ से, और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है अभी, और ये 0.15 kg का है, और इसको पानी में ऐसे यहाँ पास में ड्रॉप करवा दिए, डाल दिए। तो जब पानी में इसको डाले तो ये दोनों अपने आप हीट एक्सचेंज किए, क्या किए? हीट को एक्सचेंज किए होंगे, इसको अपने आप को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक और चीज दिया हुआ है, इसका फाइनल टेम्परेचर। जब इन दोनों ने अपना हीट को एक्सचेंज किया तो टेम्परेचर का डिफरेंस आया होगा, ये गर्म है तो ठंडा हुआ होगा, और ये ठंडा है तो गर्म हो गया होगा। हीट लॉस और हीट गेन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पास में, ठीक है। तो फाइनल जो टेम्परेचर है वो आया 6.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6.70 डिग्री सेल्सियस। अब यहां हमको निकालना क्या? हमको निकालना है लेटेंट हीट। क्या निकालना है? लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट ये बताएगा कि ये जो आइस है, और देखिए यहाँ पानी भी है, ये दोनों आपका हीट एक्सचेंज करेंगे, तो ये आइस को मेल्ट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि आप देखोगे कि एक कंटेनर लीजिए, आप उसमें आइस क्यूब को डालिए, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो आइस है वो मेल्ट हो जाता है पानी में। तो मतलब कि चेंज ऑफ स्टेट लग रहा है, चेंज ऑफ स्टेट मतलब लेटेंट हीट लग रहा है। अब आपको मैंने एक चीज भूल गया बताना कि लेटेंट हीट को दो चीजों से डिनोट किया जाता है। पहला, अगर आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए आपको एक लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगता है, एल ऑफ आइस बोल सकते हैं आप इसको, या इसको बोलते हैं लेटेंट हीट फ्यूजन, इसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। यहां पास में आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जब पानी जो वाटर है जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसे आप लेटेंट हीट ऑफ V भी बोलते हैं, बहुत लोग लेटेंट हीट ऑफ S भी बोलते हैं। आपके ऊपर है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, और जब आइस जब पानी में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं भी समझेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेन कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है कि लेटेंट हीट होता क्या है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा कि आप आइस लिखते हैं या वेपराइजेशन लिखते हैं, कुछ लोग स्टीम लिख देते हैं, कुछ लोग मेल्टिंग लिख देते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पास में जो हीट एनर्जी लग रही है वो कौन सी होगी, तो मैंने आपको बताया कि हीट एक लॉस कर रहा होगा और एक गेन कर रहा होगा, तो हमारे पास में फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पास में, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस कौन कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है यहां पास में पानी, टेम्परेचर कर रहा होगा ना, तो पानी क्या कर रहा है, अपना 50 डिग्री सेल्सियस को 6.7 डिग्री सेल्सियस पे लेके आने की कोशिश करेगा, पर पानी उतना का उतना ही है, मतलब पानी जो है वो पानी ही रहने वाला है, मतलब वाटर का जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जो वाटर है वो वाटर ही रहने वाला है, मतलब स्पेसिफिक हीट का फॉर्म लगेगा। तो सबसे पहले हीट लॉस के लिए निकाल लेते हैं, दोनों एनर्जी को हम इक्वल करेंगे और लेटेंट हीट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हीट लॉस में क्या फॉर्मूला आएगा, हमारे पास में कितना हीट लग जाएगा, ms del T, यही लगेगा। तो मास कितना है, मास है आपका 0.3 kg। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना होता है तो नहीं दिया गया है, पर सबसे फेमस है लेटेंट हीट ऑफ वाटर, तो वो कितना होता है 4186, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज स्पेसिफिक हीट 4186, तो 4186 का स्पेसिफिक हीट लगेगा। फिर डेल टी टेम्परेचर में चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल का टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल का टेम्परेचर लगेगा यहां पास में। तो अब देखिए इसको किस टाइप से करना है, तो जो टेम्परेचर में चेंज आया था वो कितना आया, 50 माइनस 6.7 का चेंज आया था। ठीक है, अब इन दोनों को आप करेंगे यहां पास में 0.30 इंटू 4.4186 और इतना हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 कर लीजिए, तो 10 में से 6 गया, 7 गया 3, फिर ये बचा 9 में से 6 गया तो बचेगा 3 और ये पॉइंट है और ये बनेगा 4, तो ये 43.3 आएगा। इसका कैलकुलेशन मैंने करके रखा हूँ, तो ये आपको आराम से मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं खुद से कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, तो आप जरूर करके देखिएगा, डायरेक्ट मत करिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है इस पॉइंट पे। तो जो मेरा वैल्यू आया है वो आया है 54376.15 जूल। ओके है, ये हीट लॉस का पॉइंट हम निकाल चुके हैं। अब आता है हीट गेन का पॉइंट, हीट गेन का पॉइंट। ठीक है, अब हीट गेन में देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये जो आइस है वो मेल्ट होगा, सबसे पहले ये जो आइस है वो मेल्ट होगा। अब ये मेल्ट होगा तो इसके लिए हमको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और जब ये आइस मेल्ट होगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, फिर जब ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा फिर फाइनल टेम्परेचर को कहां तक जाना है, 6.7 तक जाना है, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें दो फॉर्मूला लगेगा, पहला लेटेंट हीट का जो हीट गेन में आ रहा है, प्लस उसको और कुछ एनर्जी लगेगी 0 से 6.7 तक जाने के लिए। ठीक है, तो दो फॉर्मूला लगेगा, तो वो कौन कौन सा लगेगा, एक क्यू लगेगा m.L। तो ये जो मास है वो कौन सा मास है, इसमें जो मास है ये आइस का मास है, तो देखिए 0.15, और आइस का जो लेटेंट हीट है वो दिया गया है यहां पास में, ये नहीं दिया गया, उसी को तो निकालना है हमको, माय मिस्टेक, L ऑफ IC यही निकालना है हमको। ठीक है, अब कौन सा लगेगा, एक तो निकल गया, दूसरा क्या है, फ्यूज, ये वाला हीट जो गेन हो रहा है डेल क्यू, या फिर इसको क्यू से भी ले सकते हैं, क्यू ऑफ 1 ले सकते हैं, इसको 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा लग रहा है, ms del T। देखिए अब इसमें जो मास है आइस का वो कितना है, 0.15। ठीक है, पानी में कन्वर्ट होने के बाद भी वो अपना मास को चेंज नहीं करने वाला, उतना को उतना ही रहने वाला है, पर अब ये आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो चुका है, तो स्पेसिफिक हीट जो लगेगा वो आइस का ना लग के पानी का लगने वाला है। तो स्पेसिफिक हीट कितना होता है, स्पेसिफिक हीट होता है 4186, और टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो कहां से कहां तक जा रहा है,
टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो 0 से 6.7 तक जा रहा है। तो 0 माइनस माई मिस्टेक, कहां तक जा रहा है 6.7 माइनस 0। ओके है, ठीक है। 15 इंटू 4186 इंटू 6.7। ओके, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक आंसर आएगा, वो आंसर आपको निकल के आएगा 4206 प्लस 0.93 जूल। देखिए हमारे पास में ये भी आ गया है, इधर भी आ गया। ये दोनों हीट गेन वाला एनर्जी है और ये वाला हीट लॉस वाला एनर्जी है, और दोनों को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो जैसे आप इसको पुट करेंगे तो आपको एक आंसर आएगा। वो आंसर क्या आएगा देखिए, तो हीट लॉस मतलब ये बाई इक्वेशन 1 में क्या आएगा, इसको पुट करेंगे यहाँ तो लॉस में आएगा 54,376.14 और इधर आएगा आपका 0.15 LICE प्लस 4206.93। ओके है, फिर ये वैल्यू इधर आएगा तो आपको वैल्यू लिखिए 0.16 LICE इक्वल टू 54,376.14 माइनस 4206.93। कुछ किया नहीं हूं, इसको इधर ही लिखा हूं, पर ये L को बस इधर आपका बस इसको इन्वर्स कर दिया हूं, ये वैल्यू इधर ही गई है। ठीक है, अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना आ रहा है, इसको माइनस करिए और इससे डिवाइड करिए। इसको माइनस करके डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5169.21 डिवाइड बाय 0.15 और जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका वैल्यू आ रहा है 461.4 और इसको आप लिखेंगे अच्छे से अगर, तो यहां मैं लिख देता हूं आपको, तो आपका वैल्यू आएगा 3.34 1 2 3 4 5 मतलब 10 टू द पावर 5 जूल्स पर केजी। तो इतना लेटेंट हीट होगा आपका आइस को मेल्ट होने में। आइस को मेल्ट होने में, पानी में कन्वर्ट होने के लिए कितना लगेगा, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर केजी। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया था, 3.33 इंटू 10 टू पावर 5 जूल्स के आसपास लगता है आइस को पानी में कन्वर्ट होने के लिए, और इस न्यूमेरिकल से हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि इतना ही हमको लगता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको चार्ट में भी मिल जाएगा, 3.33 समथिंग कुछ लगता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन पार्ट आप करिएगा खुद से, अगर मैं करूंगा तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है और फाइनल क्वेश्चन रहेगा हमारा इस वीडियो का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें हमको लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। देखिए क्या करना है हमको, हमारे पास में एक आइस क्यूब है जो कि आपका 3 kg का है और उसका इनिशियल जो टेम्परेचर है वो है आपका -12 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है और फिर क्या क्या वैल्यू दिया है वो बताता हूं मैं आपको। तो हमको करना ये है कि -12 डिग्री सेल्सियस से इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। क्या करना है, -12 से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। अब इसमें कितना एनर्जी लग जाएगा, तो ये जो एनर्जी लग रहा है इसके कुछ पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे। तो वो पार्ट्स क्या होगा, आइस जो है सबसे पहले पानी में कन्वर्ट होगा, उसके लिए उसको कुछ स्पेसिफिक हीट देना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि पर केल्विन के हिसाब से उसको, मतलब 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, मतलब 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए 1 kg पे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, वो हमारा स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, तो इस -12 से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक जाना है उसको, अभी 0 डिग्री सेल्सियस से आइस का जो है उसको पानी में कन्वर्ट होना है, उसके लिए लेटेंट हीट लगेगा। फिर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाना है उसको, तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए
उसको फिर से स्पेसिफिक हीट लगेगा, पर केल्विन के हिसाब से आपको एनर्जी देनी है पर केजी, मतलब पर केल्विन बढ़ाने के लिए पर केजी पे कितना एनर्जी लगेगा। फिर उसको ये 100 डिग्री सेल्सियस से उसको स्टीम बनाना है। क्या बनाना है? स्टीम बनाना है। तो उसके लिए फिर से उसमें लेटेंट हीट लगने वाला है, ठीक है। तो उसमें फिर से लेटेंट हीट, टोटल 4 बार इसमें एनर्जी लगेगी और वो चारों एनर्जी को हमको सेपरेटली निकालना है और उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल एनर्जी -12 डिग्री सेल्सियस आइस क्यूब को स्टीम में कन्वर्ट होने तक 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा के स्टीम में कन्वर्ट होने तक टोटल कितना एनर्जी खर्चा हो जाएगा उसको हमको निकालना है। ओके है, कुछ वैल्यूज दिया गया है। ऐसे आइस 3 kg का है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तक होते होते तब भी उसका जो वेट है वो 3 kg ही रहने वाला है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया गया है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया गया है, काफी फैमिलियर है, 4186 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है। फिर लेटेंट हीट दिया गया यहां पास में फ्यूजन लिखा गया। फ्यूजन मतलब आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो इसको आप L ऑफ F ले लीजिएगा फ्यूजन के लिए। ये होता है 3.35 into the power 5। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग 3.34 समथिंग कुछ निकाल के आए हैं। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम मतलब कि पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, वो भी दोनों के दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके लिए L ऑफ F S ले लीजिएगा इसको, और इसकी जो वैल्यू होगी लेटेंट हीट की वो होगी 22.56 into the power 5। इसका जो यूनिट है वो जूल पर केजी है और इसका भी जूल पर केजी है। ओके है। टोटल हमको क्या निकालना है? टोटल हीट, जिसको हम Q से डिनोट कर देते हैं। Q होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ओके है, ठीक है। एक एक करके हम लोग निकालते जाएंगे और बाद में इसका सम कर देंगे। ओके है, ठीक है। तो सबसे पहले Q1, तो Q1 क्या है? -12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। कहां तक? -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, मतलब मेल्ट करना है। आइस टू वाटर, यहां लिख सकते हैं आइस टू आइस, मतलब आइस का जो 12 डिग्री सेल्सियस है उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। ठीक है, आइस टू आइस। सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, इसीलिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्म लगेगा। तो स्पेसिफिक हीट के लिए Q1 ले लीजिएगा यहां पास में। M कितना है? 3 kg है। S कितना है यहां पास में? 2100 है। और यहां पास में इसको क्या लगेगा? स्पेसिफिक हीट के बाद टेम्परेचर का डिफरेंस, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? 0 तक जाना है, -12 है, तो 0 -12 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना आएगा? 3 × 2100 इंटू -+ आंसर आएगा यहाँ 12। जब इसको आप कन्वर्ट करके वैल्यू में लिखेंगे तो आपकी वैल्यू नियर अबाउट आएगा 75600। ठीक है, 75600 जूल। कैलकुलेशन पार्ट मैं पहले ही कर लिया हूं। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका, वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि, पर आप करके जरूर देखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड क्या करना है हमको? Q2 निकालना है हमको। Q2 में क्या करना है? अब ये 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस पहुंच चुका है, इसको 0 से 0 तक ही रखना है, पर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर कितना है? 0 to 0 डिग्री सेल्सियस है। बस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या एनर्जी लगेगा? तो वो होता है लेटेंट हीट एनर्जी। ठीक है, तो उसके लिए भी Q2 लगेगा। तो कितना है? m.L। तो मास कितना है? 3 kg ही मास रहने वाला है। यहां लेटेंट हीट का मेन रोल है, तो फ्यूजन का लेटेंट हीट लगेगा, तो 3.35 × 10⁵ ठीक है। तो इसके लिए हमको कितनी एनर्जी लग जाएगी? तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा 3 5 15 का 5 1 ऊपर 3 9 1 10 का 0 1 ऊपर 3 9 1 10 का 0 1 ऊपर, और ये 1 लग जाएगा। ओके है, 2 पॉइंट इसके यहां लगा दीजिए और ये 10⁵ है। इसको यहां डालेंगे तो आएगा 1005 और 2 और ये 3 0 एक्स्ट्रा, ये हो गया जूल। तो इतना एनर्जी इसमें लग जाएगा। ओके है, छोटा सा कैलकुलेशन तो इसलिए कर लिए इसको। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा चार्ज के लिए क्या होगा? तो ये पानी में कन्वर्ट हो चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसका टेम्परेचर फिर चेंज होगा, 0 to 100 तक इसको पहुंचाना है।
ठीक है, 0 to 100 और वाटर टू वाटर ही रहने वाला है, वो सिर्फ टेम्परेचर को राइज कराना है, तो इसके लिए एनर्जी लगेगी। तो कितना लगेगा इसके लिए, Q3 लगेगा और इसकी वैल्यू आएगी मास इंटू स्पेसिफिक हीट। किसका, पानी का स्पेसिफिक हीट लगेगा इस बार, ना कि आइस का लगेगा, 4186। और टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, 100 पहुंचाना है इसको, तो टेम्परेचर का डिफरेंस 100 होगा, 0 to 100 मतलब 100 का डिफरेंस आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो दिया गया है आप ऐसे निकाल सकते हैं, 3 6 18 1 3 24 125 5 2 पर 3 1 3 2 5 3 4 12, तो 12558 और उसके बाद 2 0 और ये हो गया जूल। ओके है, ठीक है। अब फाइनल निकालना है हमको चौथा वाला Q4। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 100 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, बस वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। किसमें होगा कन्वर्ट, स्टीम में कन्वर्ट होना है, ठीक है, ठीक। तो Q4 का फॉर्मूला क्या क्या लगेगा, M इंटू एल ऑफ कौन सा, S, स्टीम वाला लेटेंट हीट। मास तो 3 kg रहने वाला है जब तक वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों का जो मास रहने वाला है वो उतने कितने रहने वाला है। तो लेटेंट हीट कितना लगेगा यहाँ पास में पर kg के हिसाब से, तो 22.56 इंटू 10 to the power 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 6 18 1 3 5 15 1 16 6 1 ऊपर 3 0 6 1 7 3 2 6। ओके है, ठीक है, कैलकुलेशन अपना ओके है। 2 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए और 10 to the power 5, तो इसको लगाएंगे तो 676830 जूल। ओके है, तो हमको अब चारों के चारों एनर्जी मिल चुकी है। सिंपली इसको जोड़ दीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम चलिए जोड़ देते हैं। तो Q इक्वल टू Q1 कितना है हमारा, Q1 है हमारा 75600 प्लस सेकंड वाला कितना है ये 1005, साथ ही साथ आप भी करते जाइए। तीसरा है आपका 1255800 और लास्ट है हमारा 676800। ये चारों को आप जोड़ दीजिए। तो जब आप चारों को जोड़ेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है, आपका वैल्यू आएगा, लास्ट जो वैल्यू है मैं फाइनल वैल्यू लिख दे रहा हूं यहां पास में, तो ये आएगा 911345 जूल पर केजी। ओके है, तो जूल पर केजी नहीं, जूल, क्योंकि ये तो आपका हीट एनर्जी है, लेटेंट हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी। अगर इसको आप पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहां लिख सकता हूं मैं, तो ये आएगा 9.1 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 10 to the power 6 जूल। और टोटल इतना एनर्जी लगेगा -12 डिग्री सेल्सियस आइस की क्यूब को स्टीम के 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए। टोटल इसको 4 बार इसका एनर्जी अलग अलग निकाल के देखा गया, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन पार्ट को आपको खुद से करना है प्रैक्टिस। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसा करवा रहा हूं मैं वैसा का वैसे ही उसको नोट कर लेते हैं, और इससे दिक्कत ये हो जाती है उनको कि ये कैलकुलेशन जब पढ़ते हैं बच्चे तो ये तो बहुत ही ईजी लगता है क्योंकि मैंने कर दिया यहाँ पास में, पर बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्लीज आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। जैसे कि मैं बार बार बोल ही रहा हूँ कि टाइम कंज्यूम हो जाएगा करके मैं वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं कैलकुलेशन करा हुआ हूँ, ठीक है। पर आपके पास समय है, आप इसको खुद से कैलकुलेट करिएगा, जिससे आप एग्जाम के टाइम पे अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। चाहे वो आपके नीट या जेई के पेपर का हो, चाहे ये आपके फाइनल एग्जाम के पेपर का हो, दोनों में ही आपको टाइम कंज्यूम होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट मैंने बहुत बार करके बताया हूँ कि किस टाइप से इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो बाकी वो आपकी भी टेक्निक हो सकती है कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट को आपको खुद से करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के रिलेटेड में अगर कोई डाउट ऐसा आता है आपको
तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये अब लेटेंट हीट का टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेटेंट हीट का टॉपिक में अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके है, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आप हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।